नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हिंदुस्तान को बूस्टर डोज का नया रक्षा कवच मिलने जा रहा है। बड़े बूस्टर डोज से सुरक्षित होंगे और बच्चे कोरोना के टीके से। लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर मम्मी पापा के मन में कई सवाल घूम रहे हैं। सवाल यह कि बच्चों में वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, वैक्सीन कौन सी होगी, कहां लगेगी। लोगों के ऐसे सवालों का ही जवाब आज हमारी ये रिपोर्ट देगी, जिसे देखने के बाद आपके मन में चल रहे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बूस्टर डोज और बच्चों के टीके का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दस्तक के साथ ही देश में तीसरी लहर की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। वायरस का नया वेरिएंट अब तक देश के 19 राज्यों में घुसपैठ कर चुका है। 24 दिन के भीतर ओमिक्रॉन का केस 2 से बढ़कर 450 का आंकड़ा पार कर चुका है और इस बीच कई राज्यों में कोरोना के नए केस फिर से बढ़ने लगे हैं। राज्यों ने नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का खतरा 3 गुना ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई में तो 6 महीने बाद फिर से केस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत थी एक ऐसे रक्षा कवच की जो कोरोना की तीसरी लहर को रोकने और बच्चों की जिंदगी बचाने में रामबाण का काम करे। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 60 प्लस वाले बुजुर्गों को बूस्टर डोज कैसे लगाई जाएगी, इसका पैमाना क्या होगा? क्या सिर्फ गंभीर बीमारी वाले बुजुर्गों को ही बूस्टर की डोज दी जाएगी? इसके अलावा बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगेगी, रजिस्ट्रेशन कब होगा और कैसे होगा? इन तमाम सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि बड़ों के लिए बूस्टर डोज का फिलहाल क्या लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने फिलहाल बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज का ऐलान किया है। ये बूस्टर डोज देश के करीब 11 करोड़ 60 प्लस बुजुर्गों को कवर करेगा, जबकि इस चरण में देश का 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो मेरे हिसाब से वल्नरेबल पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें उनका एंटीबॉडी लेवल और वल्नरेबिलिटी वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, न सिर्फ एज। हेल्थ केयर वर्कर के बारे में जो पॉलिसी दी गई है, वो जाहिर है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको पहले वैक्सीन दिया गया था, और अगर पहले दिया गया है तो उनकी एंटीबॉडी लेवल्स बहुत कम होगी, इस समय होगी, और उनको वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। इस तीसरी डोज को उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज कहा है, हालांकि ये बूस्टर डोज है। इसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 6 से 8 महीने में जो कोविड एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बनती हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, यानी कि हमारा जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो कम होने लगता है। ऐसे में संक्रमण होने का खतरा बढ़ने लगता है।
कोरोना का बूस्टर डोज उन्हीं बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जाएंगे जिन्हें पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि कोरोना की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच कितने दिनों का अंतर होगा, यानी जिन बुजुर्गों ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन ले ली है उन्हें कितने दिनों के गैप के बाद बूस्टर की डोज लगाई जाएगी। इस सवाल का जवाब अगले 2 से 3 दिनों में मिल जाएगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतराल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI फिलहाल इस पर विचार विमर्श कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां मौजूदा टीकों में अंतराल की बारीकियों से अध्ययन कर रही है और उम्मीद है कि इस पर अगले 2 से 3 दिन में कोई निर्णय हो जाएगा। वैसे तो भारत बायोटेक की 12 से 18 तक अप्रूवल आ चुका है। वो पहले ये फेज वे से स्टार्ट होगा। 15 से 18 वालों को पहले दिया जाएगा और उसके बाद 12 और 18 कर दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, मतलब 1 महीने के अंतराल में फरवरी में, जहाँ आप कह लो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में 12 से 18 कर दिया जाएगा। क्यों जरूरी है कि अभी जो केसेस दिख रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड है, जो उनमें ज़रा केसेस ओमिक्रॉन के देखे जा रहे हैं। बच्चे एक वीक लिंक साबित है जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, चाहे उनको ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं भी हो, लेकिन वो घर में ला सकते हैं, वो सीरियस इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। स्पेशली ओमिक्रॉन हमें मालूम है कि अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो तो भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। जब दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो एक्सपर्ट्स ने दोनों डोज के बाद तीसरी डोज दिए जाने की भी जरूरत महसूस की। दलील दी गई कि स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दूसरी डोज लगे भी अच्छा खासा वक्त हो गया है और इसके चलते उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी कमजोर पड़ने लगी है। इस साल 16 जनवरी से देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था। इसी अभियान के तहत अब तक भारत की 61% वयस्क आबादी का कोरोना टीकाकरण पूरा हो चुका है, जबकि 90% वयस्क आबादी ने टीके की कम से कम एक खुराक ले ली है। और अब बारी बच्चों के टीकाकरण की है, जिसकी शुरुआत 15 से 18 साल के बीच के बच्चों से होगी। बच्चों के टीकाकरण के ऐलान के बीच आज अच्छी खबर ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी DCGI की ओर से आई है। DCGI ने भारत में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को हरी झंडी दे दी है, यानी अब कोवैक्सीन भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल हो सकेगी। इससे पहले DCGI जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को भी इसी आयु वर्ग के लिए आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है और अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चे के लिए आपात मंजूरी मिली है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत में अब बच्चों के लिए 2 वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन 3 जनवरी से बच्चों को इन दोनों में से कौन सा टीका लगाया जाएगा इसका ऐलान होना बाकी है। A lot of studies which has proved very well that immunization is good for the pediatric age group also. The good thing is it can be also given along with the other vaccinations it can be given, but the counter reaction will be less. The only problem we will be facing in the pediatric dose vaccination is it's a very sensitive area because we are living in a time where the social media is very abused, and working very hard. So any small mistake on the pediatric age groups will be highly exaggerated. So the monitoring capacity should be strengthened. भारत से पहले दुनिया के कई बड़े देशों में बच्चों के टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है। फिलहाल ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। डेनमार्क में भी इसी आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। स्पेन में 12 से 19 साल, फ्रांस में 12 से 17 साल के बीच के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जबकि स्वीडन में 12 से 17 साल के बच्चों को टीका देने का फैसला हो चुका है। नॉर्वे में ये आयु वर्ग 12 से 15 साल का है। अमेरिका और कनाडा में 12 से 17 साल के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, जबकि चीन में 3 से 17 साल के बच्चों के टीकाकरण पर फैसला हुआ है। दरअसल कोरोना की पहली लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, जिसके चलते ये माना जा रहा था कि बच्चों के लिए टीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि बच्चे वायरस से तो ज्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन वैज्ञानिकों ने माना कि बच्चे वायरस का कैरियर जरूर बन सकते हैं। लिहाजा दुनिया भर के देशों ने बच्चों के टीकाकरण का काम तेजी से शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने वाली डॉक्टर एंजेलिक कोएजी ने भारत को लेकर क्या कहा है, वो देखिए। एंजेलिक कोएजी के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अधिकतर मामलों में लक्षण मामूली रहने की उम्मीद है। कुछ ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका में भी देखा जा रहा है। अनियंत्रित होने वाला हर वायरस इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। डॉक्टर कोएजी के मुताबिक ओमिक्रॉन बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है।
हिंदुस्तान की आबादी करीब 135 करोड़ है। इनमें से अब तक 83.7 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 47.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। जबकि देश में 37 करोड़ बच्चे और किशोर हैं जिनका टीकाकरण अब तक शुरू नहीं हुआ था। जाहिर है ओमिक्रॉन का खतरा बड़ा है क्योंकि ये पुराने डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से फैल रहा है। लिहाजा बच्चों के टीकाकरण और बड़ों के लिए बूस्टर डोज का फैसला इसे रोकने में कारगर कदम साबित हो सकता है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। कोरोना के नए रक्षा कवच यानी कि बूस्टर डोज को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन सवाल है कि सरकारी तैयारियों के बीच हम और आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम और आप सचेत नहीं हुए तो सरकार की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम देख चुके हैं, जब सरकार की लाख अपील और कोशिशों के बावजूद लोगों ने लापरवाही बरती और कोरोना की सुनामी आ गई। दुनिया के कई देशों का एग्जाम्पल हमारे सामने है जहां हालात लॉकडाउन जैसे बन रहे हैं। अपनी एंट्री के साथ ही ओमिक्रॉन दुनिया भर के देशों में कैसे हाहाकार मचाने लगा है, पहले उसकी हकीकत देखिए। कोरोना काल में ये पहली बार हुआ है जब फ्रांस में कोरोना के केस एक दिन के भीतर 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए। ब्रिटेन में 24 दिसंबर को एक दिन में कोरोना केस ऑल टाइम हाई आए, यानी एक दिन में करीब 1.25 लाख केस। इटली में 25 दिसंबर को ऑल टाइम हाई केस आए। 25 दिसंबर से पहले इटली में 54,000 केस अब तक नहीं आए थे। जिस चीन से कोरोना का वायरस निकलकर अब अलग अलग रूप अख्तियार कर रहा है, उस चीन में भी कोरोना की वापसी हो रही है। साल 2020 के बाद ये पहली बार है जब चीन में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ब्रिटेन में तो हालात हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना केस के सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद देश के कई इलाकों में सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए। रविवार से वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। अब सोमवार में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसे दूसरे प्रतिबंधों पर विचार हो सकता है। इसके संकेत एक दिन पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी दे चुके हैं। After 2 years of this pandemic, I can't say that we're through it. How can I? When Omicron is surging, where we all know we must together try to stop the spread of this new variant. We must test ourselves and take extra care when meeting elderly or vulnerable relatives. We know that things remain difficult. But for millions of families up and down the country, I hope and believe that this Christmas is and will be significantly better than the last in this vital response. ब्रिटेन में फिलहाल प्लान बी के तहत प्रतिबंध लागू है, यानी देश में वर्क फ्रॉम होम, बड़े कार्यक्रम स्थल में जाने के लिए फेस मास्क और कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता जैसे नियम सख्ती से लागू हैं। बावजूद इसके कोरोना का आंकड़ा यहाँ हर दिन नया ग्राफ बना रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ब्रिटेन से कितनी सीख ले रहे हैं, अब वो देखिए। ये देश के 2 बड़े मंदिरों की तस्वीर है, एक शिरडी का साई मंदिर और दूसरा पटना का महावीर मंदिर। शिरडी साई मंदिर में कोरोना के खतरे को देखते हुए रात के वक्त मंदिर में भक्तों की एंट्री बंद कर दी गई है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर में आम भक्तों की एंट्री नहीं होगी। यही नहीं, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन कोविड नियमों के मुताबिक ही होंगे, जबकि पटना में फिलहाल ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ मंदिर में भक्तों की खचाखच भीड़ देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ कोविड नियमों का कितना पालन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्यों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन और बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज के एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। लेकिन लोग कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं, अब उसकी तस्वीर देखिए। लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है मास्क का इस्तेमाल और इस कोरोना से बचना। देखिए जो लोग आ रहे हैं, मास्क सॉरी सर, वो मास्क देखिए लोग पॉकेट में ही मास्क रहे। मास्क
ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है। पटना के रेलवे जंक्शन पर लोग ओमिक्रॉन को लेकर कितने बेफिक्र नजर आए, वो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है, लेकिन बच्चों के मम्मी पापा के मन में अभी भी कई कंफ्यूजन भरे सवाल घूम रहे हैं। मसलन बच्चों को कब और कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी और वो वैक्सीन कौन सी होगी। इन सवालों का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उन बच्चों को जिन्हें कोरोना की वैक्सीन की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कैंसर पीड़ित वो बच्चे हैं जिन्हें महीने 2 महीने में एक बार इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है। इन बच्चों को लेकर मम्मी पापा का डर हमेशा कोरोना को लेकर बना रहता है कि सफर के दौरान कहीं इन्हें कोरोना का संक्रमण ना हो जाए। लेकिन अब ये बच्चे पीएम के वैक्सीन गिफ्ट से खुश हैं। जो बच्चे कोमोबिड कंडीशन के हैं, जैसे यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो अलग अलग तरह की कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, उन बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है कि कोरोना की वैक्सीन कारगर तरीके से लगे, क्योंकि कोमोबिड कंडीशन होने के बाद बच्चों की इम्यून सिस्टम भी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वीक हो जाता है। ऐसे में उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। सुबोध, ये बताइए बेटा कि अब आपको वैक्सीन लग जाएगी, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ऐलान किया, लगता है कि अब कम से कम एक ही बीमारी जिसका कैंसर का आपका इलाज चल रहा है उसी से लड़ना होगा, कोरोना से काफ़ी हद तक सुरक्षा मिल जाएगी? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मतलब वैक्सीन लग जाएगी। इस मतलब कोरोना की वजह से हम लोगों को बाहर जाना मुश्किल होता है और ट्रीटमेंट करवाने में भी प्रॉब्लम आती है, बार बार कोविड टेस्ट होता है। और अगर वैक्सीन लग जाएगी तो हम लोग सेफ रहेंगे जब बहुत ज़्यादा तक, मतलब बहुत खुशी है। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या उम्र है आपकी? झारखंड से रहने वाले। झारखंड के रहने वाले। अच्छा, आपका क्या कीमो ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है? मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, सिर्फ चेकअप के लिए आते हैं। चेकअप के लिए आते हैं, तो ऐसे में लगता है कि अस्पताल में भी जाना पड़ता है, कई तरह के पेशेंट होते हैं, दिल्ली आना पड़ता है झारखंड से। ऐसे में वैक्सीन लग जाएगी तो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे, बस से ट्रेन से जाना आना। हाँ बिल्कुल सर, खुशी है बहुत। परिवार भी खुश होगा, आपकी बात हुई होगी सब लोगों से? हाँ सर। और आने जाने में हाँ दिक्कत होती है इधर उधर से। आप कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज के रहने वाले। अब लगता है कि बच्चे कम से कम सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि माँ बापों को सब अपने से ज़्यादा फिक्र तो बच्चों के लिए होती है, बच्चों को वैक्सीन लगने लगेगी। जी सही बात है। लगवाएंगे वैक्सीन? जी जी जी। देश में फिलहाल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कोविन ऐप के जरिए ही हो रहा है। आधार नंबर के जरिए लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। लेकिन बच्चों के मामले में वैक्सीनेशन कैसे होगा? इसका जवाब है कि बच्चों का वैक्सीनेशन भी आधार के जरिए ही होगा। लेकिन जिन बच्चों का आधार नहीं है उनका क्या होगा? तो ऐसे बच्चों के माता पिता के आधार नंबर के जरिए वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर अलग से बनाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में भी कैंप लगाकर बच्चों का वैक्सीनेशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 15 से 18 साल के आयु वर्ग के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं। वैक्सीनेशन के अगले फेज में इन्हीं 10 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। देश में जिस तरह से वयस्क आबादी का टीकाकरण हुआ, उसे देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल की शुरुआत में पहले 2 से 3 महीने के भीतर ये पूरा आयु वर्ग कोरोना के पहले टीके से लैस हो जाएगा। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।